वांटिंग समथिंग टू हैपन एज सून एज पॉसिबल, यानी किसी चीज को अधीर होना और धैर्यहीन होना, यानी जल्दी से जल्दी किसी काम को करना चाहना। और एडमायर मींस थिंक इट इज अट्रैक्टिव, यानी इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव चीजों के बारे में उसकी प्रशंसा करना, उसकी क्या करना, तारीफ करना, यानी प्रशंसा करना। एडमायर मींस क्या होता है, प्रशंसा करना। और इंस्ट्रक्शंस यानी एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन, यानी इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, निर्देश देना। किसी कार्य को करने के लिए जो हम निर्देश देते हैं वो क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस। उसको हम एडवाइस और इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। और स्पिरिचुअल मींस होता है स्पेशली रिलीजियस बिलीफ्स, यानी किसी विशेष तौर से अध्यात्म के बारे में विश्वास करना, आध्यात्मिक होना। इसका मींस क्या होता है, स्पिरिचुअल मींस आध्यात्मिक होना। तो आज का जो हमारा लेसन है, द चॉइस इज योर्स, टेक आउट पेज नंबर 106 एंड द लेसन नंबर 15। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग दिस लेसन। Okay students, let's we start the reading. First of all we are doing this. Which vehicles do you see around you? कौन से वाहन आप अपने चारों ओर देखते हैं? Are these certain rules for driving a vehicle? क्या वाहन चलाने के कोई रूल्स यानी नियम होते हैं? Let's us read this story and understand the message it conveys. यानी इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं और इसके अंदर क्या संदेश दिया गया इसको हम जानते हैं। Now, once there lived a man named रोशन लाल। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, रोशन लाल। He loved cars, यानी वो गाड़ियों से बहुत प्यार करता था। He used an old car that could run only at the speed of a cycle। उसके पास क्या थी, एक ऐसी गाड़ी थी, ऐसी कार थी जिसका वो यूज़ करता था। वो बहुत पुरानी थी और वो कैसे चलती थी, जैसे कि एक साइकिल की स्पीड होती है उसी स्पीड से वो चलती थी। He saved money for years to buy a new car। अब वो बहुत सालों से नई कार लेने के लिए पैसे बचा रहा था। At last the great day arrived। अब एक दिन क्या हुआ, अंतिम में सबसे जो वो इंतजार कर रहा था कब से उस गाड़ी को लेने की, नई गाड़ी को, तो वो सबसे बड़ा दिन उसकी जीवन में आ गया। He had enough money to buy the fastest कार इन द कंट्री। जो उस देश का सबसे धनी व्यक्ति माना जाने लगा उस समय कि सबसे ज़्यादा पैसे उसी के पास है कि वो क्या कर सकता है, उस देश की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी को वो खरीद सकता है। ही ड्रेस्ड केयरफुली फॉर द मूवमेंट। अब उसने अपने आप को उस क्षण के लिए बहुत अच्छी वेशभूषा में पहनाई उसको अपने आप को। एंड रीच्ड द ग्रांड शोरूम, और बहुत बड़े शोरूम में वो पहुंचा। ही साउंड विथ डिलाइट व्हेन ही सॉ द रेड। अब वो क्या हुआ, बहुत खुश हुआ उस शोरूम में पहुंचकर। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। उसने क्या देखी वहाँ पर, शो द रेड। उसने एक रेड कलर की स्वैंकी यानी भड़कीली शानदार स्पोर्ट्स कार यानी एक स्पोर्ट्स कार देखी। सून द पेपर वर्क वॉज ओवर एंड द कार वॉज हीज। जल्दी ही उसका पेपर वर्क पूरा हो गया और वो गाड़ी उसकी हो गई। The guide in the showroom got into the driver's seat to show him all the new things this car could do, but Mr. Roshanlal was so impatient to drive the car himself that he would not listen to anything the guide said। अब गाइड जो था, जो उस शोरूम का गाइड था, उसने क्या किया, उस ड्राइवर की सीट पर बैठकर उनको जो नए उसके सारे गाड़ी के जो सिस्टम थे उसको बताना चाहा। लेकिन रोशन लाल क्या था, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट था, यानी अधीर हो रहा था उस गाड़ी को चलाने में। तो उसने उस गाइड की बात को ना तो सुना और ना ही उसकी तरफ कोई ध्यान दिया। ही स्टार्टेड द कार एंड बिगन टू मूव। उसने गाड़ी शुरू कर दी और उसको चलाना शुरू कर दिया। द गाइड येल्ड आफ्टर हिम। अब जो गाइड था वो उसके ऊपर जोर से चिल्लाया और बोला, यू डिड नॉट पे अटेंशन टू मी। तुम मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। एट लीस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन बुकलेट इन द कार। अब कम से कम तुम क्या करो, जो बुकलेट में इंस्ट्रक्शन दिए, निर्देश दिए, कम से कम उनको तो पढ़ लो। मिस्टर रोशन लाल डिडेंट पे अटेंशन। फिर भी रोशन लाल ने उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ही कोस्टेड अलोंग द रोड अ सॉन्ग इन हीज हार्ट। अब वो क्या करने लगे, उन्होंने उस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उस गाड़ी को वो चलाने लगे। जब उसने
गाड़ी को स्टार्ट किया तो उनके हार्ट में, उनके दिल में एक गाना चल रहा था, वेर एवर ही वेंट ही नोटिस्ड पीपल स्माइलिंग एट हिम। अब वो जहाँ भी जाते हैं ना, सारे लोग क्या करते, उनको देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे और उनके ऊपर हंस रहे थे। बट ही थॉट दैट दे वर एडमायरिंग हिज न्यू कार। लेकिन मिस्टर रोशनलाल क्या सोच रहे थे कि वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, उसकी नई गाड़ी को देखकर हंस रहे हैं। पुअर मिस्टर रोशनलाल, बेचारे मिस्टर रोशनलाल। He didn't realize that they were smiling for a totally different reason. अब वो नहीं समझ पा रहे थे, नहीं जान पा रहे थे कि वो जो हंस रहे हैं उनकी स्माइल का कारण बिल्कुल ही दूसरा है। He had driven an old slow car for so many years that he had forgotten how to drive faster. अब वो क्या कर रहे थे, उस नई गाड़ी को भी उसी पुरानी गाड़ी की तरह चला रहे थे, जैसे कि वो भूल चुके हैं कि इस गाड़ी को तेज कैसे चलाया जाए। सो नाउ, इसीलिए ही वॉज ऑन द रोड ड्राइविंग द कंट्रीज फास्टेस्ट कार एट द स्पीड एट अ साइकिल। इसीलिए वो जो दुनिया की सबसे तेज चलने वाली कार थी उसको वो क्या चला रहे थे, एक साइकिल की स्पीड में, यानी बिल्कुल साइकिल की गति की तरह उसको चला रहे थे। नो वंडर पीपल फाउंड इट फनी। ऐसा आश्चर्यजनक चीज़ उन्होंने लोगों ने कभी नहीं देखी थी, इतना उनके ऊपर वो हंस रहे थे। मैनी पीपल इन द वर्ल्ड आर लाइक मिस्टर रोशनलाल, यानी दुनिया में मिस्टर रोशनलाल की तरह बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। दे हैव वंडरफुल बॉडीज एंड माइंड्स बट दे डू नॉट वॉन्ट टू लिसन टू स्पिरिचुअल मास्टर्स। अब उनके पास बहुत ही अच्छा शरीर होता है, बहुत अच्छा दिमाग होता है, लेकिन वो किसी भी आध्यात्मिक गुरु की बात को सुनना पसंद नहीं करते हैं। हु आर लाइक द गाइड इन द कार कंपनी, जैसे कि वो कार कंपनी का गाइड था, उसकी बात भी उन्होंने नहीं सुनी। नाइदर डू दे want to follow any books on religion and culture, और ना ही वो क्या करते हैं, किसी भी आध्यात्मिक किताब को पढ़ना पसंद करते हैं, ना ही उसकी संस्कृति को वो अपनाना पसंद करते हैं। विच आर लाइक इंस्ट्रक्शन बुकलेट, और ना ही उन्होंने वो किया कि उस बुकलेट के इंस्ट्रक्शन जो थे उनको वो पढ़े या जाने। सो दे डू नॉट नो हाउ टू यूज देयर गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट वेल। इसीलिए वो नहीं जान सके कि जो भगवान ने उनको इतनी अच्छी इंस्ट्रूमेंट दिया है, उनको चलाने के लिए गाड़ी दी है, उसको वो अच्छी तरह से उसका यूज़ कर पाए। दे एंड अप लीडिंग मिजरेबल। अब वो क्या करें, अंत तक वो क्या कर रहे थे, अपनी उस चीज़ का मिजरेबल, यानी उस चीज़ को जो भगवान ने उनको इतनी अच्छी चीज़ दी उसका वो अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे। दे एंड अप लीडिंग मिजरेबल, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में आ गए थे। बोरिंग और वेस्टफुल लिव्स लाइक मिस्टर रोशनलाल। अब बोरिंग यानी उनके जीवन बहुत ही बोरिंग हो गया था, वेस्टफुल यानी फालतू तरीके से वो अपने जीवन को बिताए जा रहे थे। हु ड्रॉव द हाई स्पीड कार एट द स्पीड ऑफ अ साइकिल। कौन सा व्यक्ति ऐसा होगा जो कि एक सबसे तेज चलने वाली गाड़ी को एक साइकिल की तरह चलाए। हाउ वुड यू लाइक टू बी, आप कैसा बनना चाहोगे। द चॉइस इज योर्स, ये आपकी अपनी पसंद है। लेट्स स्टार्ट द ग्लोसरी वर्ड। स्वान, स्वान मीन्स टू फील अ लॉट ऑफ प्लेजर, यानी खुश होना। स्वैंकी, स्वैंकी फैशनेबल एंड एक्सपेंसिव इन अ वे दैट इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस पीपल, यानी शानदार या भड़कीली। स्वैंकी मीन्स क्या होता है, शानदार या भड़कीली। इम्पेशेंट यानी वांटिंग समथिंग टू हैपन एज सुन एज पॉसिबल, यानी किसी चीज़ को जल्दी से जल्दी करना। अधीर या धैर्यहीन होना। एडमायर, टू लुक एट समथिंग एंड थिंक दैट इट इज अट्रैक्टिव एंड और इम्प्रेसिव, यानी प्रशंसा करना। एडमायर मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना। इंस्ट्रक्शन, एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू डू और यूज समथिंग, यानी निर्देश देना। इंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, निर्देश देना। कोस्टेड अलोंग, अ ट्रेवल इन ए कार विदाउट यूजिंग एनी पावर और इंजन, यानी बिना इंजन की शक्ति की गाड़ी चलाना। स्पिरिचुअल मीन्स रिलेटिंग टू डीप फीलिंग्स एंड बिलीव्स, स्पेशली रिलीजियस बिलीव्स, यानी आध्यात्मिक होना। मिजरेबल मीन्स वेरी अनहैप्पी और अनकंफर्टेबल, यानी दयनीय। मिजरेबल मीन्स क्या होता है, दयनीय। नाउ वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी नंबर 1। एक्टिविटी नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। मिस्टर रोशनलाल वॉज एन इम्पेशेंट पर्सन। कैसे थे वो, बिल्कुल अधीर व्यक्ति थे, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर, डी। गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट्स आर बॉडी एंड माइंड्स। भगवान ने उनको कौन सी चीज़ें दी थी, बॉडी, दिमाग और शरीर दिया था उनको। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। नाउ
एक्टिविटी नंबर बी, राइट T फॉर द ट्रू स्टेटमेंट्स एंड F फॉर द फॉल्स वंस। आपको जो अगर सही स्टेटमेंट है तो उसके आगे T लिखना है ट्रू का, और अगर रॉन्ग है तो उसको फॉल्स लिखना है F। रोशनलाल वॉज फॉन्ड ऑफ कार्स। क्या रोशनलाल कारों के शौकीन थे? यस, दिस इज ट्रू। यू हैव टू राइट हियर T। ही लिसन टू द गाइड पेशेंटली। क्या उन्होंने उस गाइड को धैर्य से सुना? नहीं, F। पीपल थॉट हिम टू बी अ फूल और अ फनी मैन। क्या लोग उसको एक बेवकूफ़ और मजाकिया व्यक्ति समझ रहे थे? यस, दिस इज ट्रू। बुक्स ऑन रिलीजन एंड कल्चर आर लाइक इंस्ट्रक्शन बुकलेट्स फॉर अस टू लीड गुड लाइफ। जो बुक्स होते हैं, रिलीजियस कल्चर होते हैं, वो हमारे क्या होता है, एक बुकलेट होती है, वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमको अच्छा जीवन जीने के लिए। यस, दिस इज ट्रू। स्पिरिचुअल मास्टर्स गाइड अस टू बी लीड मिजरेबल बोरिंग एंड वेस्टफुल लाइफ। क्या स्पिरिचुअल मास्टर जो होते हैं, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो हमको क्या इस तरह से दयनीय, बोरिंग सी या फालतू का जीवन बिताना सिखाते हैं? नहीं, दिस इज फॉल्स। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 और 2 लाइन्स, यानी 1 या 2 सेंटेंस में आपको इनका आंसर देना है। वाई डिड रोशनलाल बाय अ न्यू कार? यानी रोशनलाल ने क्या किया, नई कार क्यों खरीदी? रोशनलाल बॉट ए न्यू कार बिकॉज हीज ओल्ड वन कुड रन ओनली एट द स्पीड ऑफ अ साइकिल। अब रोशनलाल ने नई गाड़ी क्यों खरीदी? क्योंकि जो उनकी पुरानी कार थी वो एक साइकिल की स्पीड से ही चलती थी बस। वाई डिड ही नॉट पे अटेंशन टू द गाइड? अब वो क्या कर रहे थे, जो गाइड उनको बता रहा था उनकी बात पर वो अटेंशन नहीं कर रहे थे। ओके, नाउ थर्ड, पुअर मिस्टर रोशनलाल। हाउ इज मिस्टर रोशनलाल पुअर? अब बेचारे मिस्टर रोशनलाल, तो इस सेंटेंस में वो बेचारे कैसे हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। मिस्टर रोशनलाल इज पुअर बिकॉज ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द पीपल स्माइलिंग एट हिम। वो नहीं समझ पा रहे थे कि लोग उनके